काचरो थाना क्षेत्र में 1 जुलाई को लव जिहाद का मामला सामने आया था, जिसमें हिंदू संगठनों और राजपूत समाज ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी। लगातार दबिश के बाद पुलिस ने 23 जुलाई की रात मुख्य आरोपी रोशन मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गायत्री रेस्टोरेंट के जरिए बिना पहचान पत्र के लड़के लड़कियों को कमरे देकर सेक्स रैकेट जैसी गतिविधियां चला रहा था। इस मामले की जांच में जुटी पुलिस है और हमारे संवाददाता चंद्रभान सिंह देवड़ा ने टीआई धन सिंह नलवाया से विशेष बातचीत कर आगे की कार्रवाई की जानकारी ली। खाचो थाना क्षेत्र के अंदर एक बहुत चर्चित मामला हुआ था गिनोदा के गायत्री रेस्टोरेंट के अंदर, जिसको कुछ लव जिहाद का नाम दिया गया था। लव जिहाद के मामले को लेकर उठाया गया था, किस तरह से वहां पर कार्रवाई हुई और कितने उस कार्रवाई के पीछे अन्य समाज लोग भी लगे हुए थे। कहीं पुलिस के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं कि पुलिस ने गलत प्रकरण बना दिया है या कुछ ऐसा कुछ हो गया है। और आखिरकार पुलिस को सफलता मिली गई है कि इन्होंने आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। जो मुख्य आरोपी जो उस ढाबे का संचालक करता था, जो व्यक्ति उसको आरोपी बना के गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ करी है और पुलिस जल्दी ही इससे के मामले के अंदर और भी बड़ा खुलासा करना चाहेगी। आज हम तेज से पूछते हैं कि भाई जिस तरह से आपने मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार किया, कहाँ से गिरफ्तार किया, क्या इसकी नेटवर्किंग रही है, क्या आदतन इस टाइप से अपराध रहा है, या किस मामलों के लेके अपन उसको अगली ऐसी कठोर कार्रवाई करें कि अन्य लोग को सबक मिले और इस टाइप के लव जिहाद के नाम को अंजाम न दे। सर ऐसे बात सवाल करता है, किस तरह से इस लव जिहाद वाले मामले को आपने पकड़ बने और काम किया? बिल्कुल, विगत दिनों थाना क्षेत्र का चर्चित मामला रहा है। गायत्री रेस्टोरेंट में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर मुख्य आरोपी साहिल और उनके साथ में जो होटल में काम करने वाले थे उनको अरेस्ट करके न्यायालय पेश कर दिया गया था। शेष आरोपी रोशन पिता शकूर खान निवासी पिपलिया शीश थाना बिरला ग्राम का रहने वाला है। उसको आज रात को लगातार मेहनत करने के बाद आज रात को हिरासत में लिया है और आज उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मेन बात यह है कि इस प्रकार के घटनाक्रम लगातार क्षेत्र में और अन्य जगह से भी सुनने में मिल रहे हैं। उस स्थान के उस संचालक होटल और रेस्टोरेंट के संचालक मालिक और अन्य लोगों पर भी इस अपराध में इन्वॉल्व है। लगातार उन पे अगर लगातार कार्रवाई होगी इस प्रकार की घटनाओं में बिल्कुल लगाम लगेगा, पाबंदी होगी और इस प्रकार की चीजों से जो बालक बालिकाओं पे जो घटनाएं हो रही है उन पे बिल्कुल लगाम लगेगी और इस इन अपराधों में होने में घटित घटना होने में बंद हो गई ये सारी घटनाक्रम। सर जैसे अभी बीच में एक लव जिहाद जैसा मामला उठाया था, उसपे भी कहीं आरोप पुलिस पे भी दबाव बनता है, तो कैसे आप उसको फेस करते हो, किस तरह से अन्य समाज संगठन को आप सब करते हैं? बिल्कुल, आकस्मिक रूप से कोई घटनाक्रम होता है तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं। घटना होने के बाद मुख्य मुद्दा है कि यार उस घटना की तस्दीक आवश्यक है। तस्दीक उपरांत ही उस चीज को लिखित रूप में लाना चाहिए। तस्दीक के दौरान इस प्रकार की चीजें आती है, परंतु जो मुख्य बातें हैं पीड़ित पक्ष पीड़ित के साथ क्या हुआ है और पीड़ित के साथ न्याय करना पुलिस का ध्येय रहा है और जो पीड़ित बोल रहा है उसके अनुसार कार्रवाई करना ज्यादा बेहतर रहेगा। और जो मामला हुआ था बस स्टैंड पर, उस पे पीड़िता और उसके परिजनों से बातचीत करने के बाद उनसे पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद ही अपराध पंजीकरण किया गया, आरोपी की गिरफ्तारी की गई और आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और मामला अभी विवेचनाधीन है। ऐसे कितने ही जो मामले आते हैं जो पारिवारिक लव जिहाद जैसे मामले को उठाया जाता है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पुलिस इस में जनता के साथ किस हद तक खड़ देती है? बिल्कुल, इस प्रकार का घटनाक्रम होता है कि केवल कुछ विशेष मामले ही नहीं, किसी भी प्रकार का अगर अपराध होता है तो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप कितनी जल्दी आप पुलिस को सूचना करते हो। जितनी जल्दी आप सूचना करेंगे उतनी जल्दी उस घटना के उस अपराध के साक्ष्य वहां पे मौजूद रहेंगे। वो चीज पुलिस को करने में, उसको संकलित करने में, उस पे काम करने में ज्यादा मजबूती होगी। जितना विलंब होगा उस चीज की पुष्टि करने में पुलिस को काफी समस्याएं आती है। उसको कोई सी प्रकार का कोई बड़ा इशू ना बनाकर उस चीज को वैसे ही प्रस्तुत करें जैसी कि वो है। फिर अनावश्यक चीजें करने पर कई बार होता है कि कुछ चीजें सही समय पे सही प्रकार से प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो फिर आगे काफी विवेचना में काफी समस्याएं आती है। जिस तरह से डीजीपी भगवान साहब ने कहा है कि भाई पारिवारिक और सामाजिक स्वरूप वो भी घटना के अंदर जिम्मेदार रहते हैं, तो उसको अपन कैसे दूर करेंगे? बिल्कुल, इसमें ये चीजें मायने रखती है क्योंकि किसी भी अपराध की शुरुआत समाज से आम लोगों के बीच से ही होती है। हम वो कड़ी हैं जिसको आइडेंटिफाई करना, उसका डिटेक्शन करना, प्रोटेक्शन करना पुलिस का काम है। लेकिन अगर समाज जागरूकता है, अच्छी शिक्षा है और अच्छे संस्कार हैं तो कई बड़े से बड़े और छोटे से छोटे अपराधों से बचा जा सकता है। जहां पर
शैक्षणिक गतिविधियों की बात आती है तो प्राइमरी स्तर से ही अगर शैक्षणिक गतिविधियां और संस्कारवान चीजें अगर परिवार में या फिर समाज में रहेगी तो इस प्रकार की घटनाएं नगण्य हो जाएगी। समाज में, देश में हर स्तर पे वो चीजें खत्म हो जाएगी अगर इस प्रकार की चीजें लगातार होती रहेगी, जन चेतना के कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे तो चीजें कम होगी। तो जिस तरह से घन सिंह नलवा ने बताया कि किस तरह से समाज की कुरीतियों को अपन दूर कर सकते हैं और समाज के अपराध को दूर कर सकते हैं, जिस तरह से बताया कि जो गिनोदा का जो लव जिहाद कांड हुआ था उसमें व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। एशियन भारत कैमरा पर्सन भोरू के साथ खास चंद्रबान से।